2 साल पहले खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश व्यापारिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम में 2008 से ही बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जो पैसे लेकर मेडिकल में दाखिला दिलाने से लेकर पुलिस और दूसरी सरकारी नौकरियों में भर्ती कराने तक का खेल खेल रहा है। मामले में मध्य प्रदेश सरकार के कई बड़े अफसरों और नेताओं का नाम आया तो हाईकोर्ट के निर्देश पर एसआईटी को जांच सौंप दी गई और फिर शुरू हो गया व्यापम के आरोपियों की मौत का रहस्यमय सिलसिला। मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस मांग को नजरअंदाज करती रही कि व्यापम घोटाले और संदिग्ध मौतों की जांच सीबीआई से कराई जाए। घोटाले की कवरेज करने गए टीवी पत्रकार की संदिग्ध मौत के बाद भी सरकार यही कहती रही कि मामला हाईकोर्ट से तय होगा, लेकिन आज शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी कि जांच सीबीआई से कराई जाए। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर इतनी देर से शिवराज सरकार ने सीबीआई जांच का फैसला क्या किसी दबाव में लिया, और क्या व्यापम की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद मौतों का सिलसिला रुक जाएगा? मध्य प्रदेश के सबसे कुख्यात घोटाले में 4 दर्जन लोगों की मौत के बाद अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। जनमत के आगे शीश झुकाता हूं और माननीय हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। 7 जुलाई 2013 को मेडिकल प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़े के बाद सामने आए व्यापम घोटाले में पिछले 2 साल में 48 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादातर लोग व्यापम घोटाले के आरोपी थे। शनिवार को झाबुआ में व्यापम की कवरेज करने गए टीवी पत्रकार अक्षय सिंह की संदिग्ध मौत के बाद ये सवाल पूरे देश में चर्चा और चिंता का विषय बन गया कि आखिर व्यापम घोटाले में एक के बाद एक मौतों का राज क्या है। इस प्रकार की घटनाओं से राज्य में जो चिंता फैली है, उसमें सक्षम एजेंसी से अगर दोबारा जांच का कोई रास्ता निकल सके तो निकालना चाहिए। कांग्रेस तो पहले से ही व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और 2 अन्य याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। These petitions primarily pertain to asking for CBI investigation into the Vyapam scam. These were mentioned before the Chief Justice of India, who has agreed that these cases can be taken up on 9th of July, which is day after tomorrow. सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख और उमा भारती के बयान के बाद शिवराज सरकार ने तय किया कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की जाए, जबकि कल तक राज्य और केंद्र दोनों सरकारें सीबीआई जांच की जरूरत से ही इनकार कर रही थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा जांच कराने से पूरी तरह से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि इस समय हाईकोर्ट के सुपरविजन में ही एसआईटी जांच कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है। रात में मैंने पूरी गंभीरता से विचार किया और मुझे लगा कि आवश्यक हो गया है कि अब यह जांच सीबीआई करे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवराज सरकार ने व्यापम घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश किसी दबाव में की? आखिर सीबीआई जांच की सिफारिश में इतनी देरी क्यों हुई? ये दबाव सिर्फ जनता का नहीं, ये दबाव सिर्फ पत्रकारों का नहीं, ये दबाव जो जुलाई 9 को कोर्ट में पेशी होने वाली थी, उसका भी दबाव इस सरकार पे था। काश ये सद्बुद्धि अगर पहले ही दे दी जाती तो अब तक तो अपराधियों के जो हौसले थे वे पस्त हो गए होते। तो प्रश्न ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें इतराज नहीं है, तो पिछले 4 साल से जब भी कोर्ट में पेशकश की जा रही थी कि ये इंक्वायरी या तो सीबीआई को या तो सुप्रीम कोर्ट की बॉडी को दे देना चाहिए, तो प्रदेश सरकार का जो वकील है वे सदैव इसे पूरी तरह से नकारने में क्यों लगे हुए थे? और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर के तुरंत उसके जांच कराना। मध्य प्रदेश सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। फिर हाईकोर्ट ही ये तय करेगा कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच जरूरी है या नहीं। मामला गंभीर है क्योंकि घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ही ये बात मान चुकी है
कि अब तक व्यापम घोटाले में 33 लोगों की मौत हो चुकी है। 33 की आई थी संख्या, क्यों मरे, कैसे मरे, इनके जानकारी। अब सवाल ये भी है कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद क्या आरोपियों और जांच से जुड़े लोगों की मौतों का सिलसिला रुकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए बड़ी बहस में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी स्पोक्स पर्सन विश्वास सारंग मौजूद हैं। देवव्रत सिंह कांग्रेस स्पोक्स पर्सन यहां मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। सोमनाथ भारती हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी से स्पोक्स पर्सन। और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। और सबसे पहले विश्वास सारंग साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमें नहीं पता था कि पीड़ित परिवारों की बात आप नहीं सुनेंगे, हमारी बात आप नहीं मानेंगे। उमा भारती जी एक बार कहेंगी और आप बात मान लेंगे कि किसी सक्षम एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। देखिए, इस पूरे मामले में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो एसटीएफ जांच कर रही थी वो जांच की दिशा बिल्कुल ठीक थी, हमें उस पर कोई शक नहीं है। परंतु जिस प्रकार से एक माहौल बना था और इस माहौल में यह जरूरी हो गया था कि अब सरकार सीबीआई के लिए इसको रिकमेंड करे, और हमने हाईकोर्ट को यह निवेदन किया है कि यदि हाईकोर्ट को लगता है तो वो सीबीआई जांच करवा ले और इससे सरकार को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले को पूरी निष्पक्षता के साथ दूध का दूध और पानी का पानी कराने के लिए सहमत है, और इसीलिए हम इस जांच के लिए हमने बोला है कि यदि सीबीआई से जांच कराना हो तो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं। विश्वास सारंग जी, कल तक जब सीबीआई जांच की मांग को लेकर के शिवराज सरकार पहल क्यों नहीं कर रही है सवाल पूछा जाता था, तो आप कहते थे कि हाईकोर्ट को लगता है कि एसआईटी से जांच, एसटीएफ से जांच सही दिशा में चल रही है और अगर कोर्ट आदेश देगा तो हम जांच करवाएंगे। तो क्या तब आपकी मंशा साफ नहीं थी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तब आप नहीं चाहते थे, जो अब आप इस हवाले से इस सिफारिश को अपनी जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, पहले दिन से जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला आया था, उसी दिन से हमारी मंशा थी कि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आए, इसीलिए एसटीएफ को जांच सौंपी गई थी। परंतु कांग्रेस ने जिस प्रकार से एक माहौल बनाने का प्रयास किया और जिस प्रकार से अक्षय सिंह जी की मृत्यु के बाद ये पूरा मामला बना, तो हमें यानी आप कांग्रेस के जाल में फंस गए। लोगों को लगता है, जनता को लगता है, जनता की भावना यह है, जनता की भावना यह है कि सीबीआई से जांच होगी तो जांच नहीं। तो आप कांग्रेस के जाल में फंसे या पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के बाद आप दबाव में आए? नहीं, हम कहीं दबाव में नहीं आए। ये दबाव आप ही ने तो कहा कि चौतरफा दबाव हम पर पड़ रहा था। अक्षय सिंह का आपने हवाला दिया, कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं कि उनकी तरफ से बहुत ज्यादा। नहीं बोला मैंने, नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला दबाव, ये आप अपने शब्द बोल रहे हैं। नहीं, आपने कहा था कि कांग्रेस बोली नहीं ये दबाव की बात। नहीं, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं, मैंने आपके शब्द अपने मुंह में लिए। कर रहा हूं, हमारा मानना है कि एसटीएफ मैंने तो अपने शब्द कुछ बोले ही नहीं है अभी। मैंने तो आप ही के बयान से, आप ही की बात से आपसे सवाल बना करके पूछा है। आपने दो हवाले दिए, कांग्रेस के दबाव की बात आपने की और पत्रकार अक्षय सिंह के बाद आपने कहा कि हम चाहते थे दूध का दूध पानी का पानी। मैंने कांग्रेस के दबाव की बात नहीं की। अच्छा, फिर क्या की? मैंने कांग्रेस के दबाव की बात कर ली। मैंने कहा कांग्रेस जबरदस्ती मुद्दा बना रही है। हाँ, अच्छा, जबरदस्ती मुद्दा। क्या आप भी, आपको लगता आप अगर जबरदस्ती मुद्दा बना रही थी तो फिर सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों की आपने? क्या आपको लगता है ये जबरदस्ती का मुद्दा है? बड़ी अजीब सी बात है। पहले आप ही कल तक ये बोल रहे थे कि सीबीआई की जांच हो, यदि मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हाईकोर्ट को, मैं क्या, ये तो हर पीड़ित परिवार कह रहा था, सीबीआई की जांच, मैं क्या, ये तो पूरा देश कह रहा था। चलिए, देवव्रत सिंह जी, कांग्रेस इसे बेकार का मुद्दा बना रही थी, यानी कि ये अब तक बीजेपी से बेकार का मुद्दा समझती है, और मेरी ये अभी भी समझ में नहीं आया है। मैं आपसे फिर पूछूंगा सारंग साहब कि अगर ये बेकार का मुद्दा था तो आज शिवराज सरकार क्यों मजबूर हुई इसकी सीबीआई सिफारिश के लिए? देवव्रत जी। अनुराग जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, नहीं, मैं आऊंगा आपके पास सारंग जी, अभी देवव्रत जी को बोल लेने दीजिए। आज शिवराज सिंह जी ने जिस बात को स्वीकार किया, हम तो यहां कहना ये चाहेंगे कि 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में
4-5 याचिकाएं लगी जिस पे सुनवाई होनी है, जिसमें मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता भी जाएंगे उसपे। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि दिग्विजय सिंह जी और जो 4 विसल ब्लोअर है, उन लोगों ने जो याचिकाएं वहां लगाई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट स्यूमोटो संज्ञान लेके अगर सीबीआई की जांच घोषित कर देगा, तब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने मुंह नहीं दिखा पाएगी। इस डर के चलते उन्होंने आज इस बात को कह दिया। लेकिन तकनीकी रूप से शिवराज सिंह चौहान आज भी गलत बयानी कर रहे हैं। उनको पत्र लिखना चाहिए, देश की जो सरकार की जो डीओपीटी विभाग, उसको लिखना चाहिए, गृह मंत्रालय को संशय करनी चाहिए, और गृह मंत्रालय इसको लिखेगा तब जाके सीबीआई कन्फरेंस को हाईकोर्ट भेजी जाएगी। सीबीआई को रिकमेंड करने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन सीबीआई की जांच तो केवल भारत की सरकार, केंद्र सरकार कर सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि आज भी शिवराज सिंह जी गलत बयानी करके लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है कि सुप्रीम कोर्ट अगर सीधा इसमें सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग वाली अगर एजेंसी बना देगी सीबीआई को, तो उनको तकलीफ हो जाएगी। और हम कहना चाहेंगे, शिवराज सिंह जी यदि जनमत की बात करते हैं, यदि अपने आप को साफ कहना चाहते हैं, तो 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उनके जो महाधिवक्ता है वो खड़े होकर इस बात को स्वीकार करें कि जो एसटीएफ की जांच थी उसमें कई परेशानियां थी, तकलीफ थी, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की मॉनिटरिंग वाली कोई कमेटी से इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। कांग्रेस की बड़ी स्पष्ट मांग रहे। और आज जब उन्होंने बड़ी नैतिकता की बातें कही हैं, तो शिवराज सिंह जी को इस्तीफा इसलिए देना चाहिए, अनुराग जी, मैं कुछ पद में बने रहते हुए तो जांच संभव नहीं है, क्योंकि उनके बंगले तक, उनके ऑफिस तक, उनके निजी कार्यालय तक की सारी बातें स्थापित हो चुकी हैं। आप शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांग रहे हैं, आपकी सीबीआई जांच की मांग उन्होंने मांग ली, अब एक कदम और आगे बढ़ गए आप? नहीं, हम तो शुरू से कह रहे थे कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में सीबीआई की जांच हो, और उसमें मुख्यमंत्री जी को तो पद से पहले हटना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनके बंगले और मुख्यमंत्री जी तो इस पूरे मामले को प्रकाश में लाए हैं, ऐसा वो कहते हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि जब इंदौर मेडिकल कॉलेज के जब पीएमटी एग्जाम के पहले जब लोग पकड़ाए थे, उस दिन की घटना जब क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था, उस दिन से लेकर एसटीएफ के गठन होने में लगभग 8 महीने का समय लगा। उस समय क्या क्या हुआ इसकी जानकारी कौन देगा? ये जानकारी किसके पास में है? और मुख्यमंत्री जी को जब लगा कि सामने चुनाव है, कांग्रेस दबाव बना रही है, तो उन्होंने कह दिया। लेकिन आप इसमें ईमानदारी देखिए कि 1 साल में उन एसटीएफ के गठन के होने के 1 साल तक उसमें कोई बैठक नहीं हुई। तो कितनी गंभीरता थी शिवराज सिंह चौहान जी की इस मामले में? ठीक है, सारंग साहब, मामला एक कदम आगे बढ़ गया है। अब कल तक सीबीआई जांच की मांग की आवाज उठती थी कांग्रेस की तरफ से, अब ये कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा भी देना चाहिए। अब देखिए, मुझे जो बोलना था वो आपने बोल दिया। कांग्रेस को इस बात से मतलब नहीं है कि घोटाला क्या हुआ, घोटाले की जांच क्या हुई, कौन दोषी है। उनको तो केवल इसमें राजनीतिक रोटी सेकना है, और वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लगातार नई बातें करते हैं, और उसी का परिणाम है। कल तक बोलते थे सीबीआई सीबीआई सीबीआई, जब आज सीबीआई में चले जाने वाली बात आई तो उनको लगता है कि ये मुद्दा हमसे छिन गया, हमारी राजनीतिक रोटी हम कैसे सेकेंगे, हमारी दुकान कैसे चलाएंगे, इसलिए अब वो नई बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगातार हार रही है। ठीक है, जनता को लगता है कि कांग्रेस जबरदस्ती इशू को आपका मैसेज क्लियर है। गुमराह। श्रवण गर्ग मेरे साथ हैं। श्रवण गर्ग, क्या अब शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि सीबीआई मांग की सिफारिश शिवराज सिंह चौहान ने कर दी, तो ये मुद्दा कांग्रेस के हाथ से छिटक गया, निकल गया? निश्चित रूप से ये मुद्दा, अगर शिवराज सिंह जिस तरह की घोषणा उन्होंने आज की है, अगर काफी दिनों पहले कर देते सीबीआई जांच के लिए सौंपने के, तो पूरा मामला इतना बढ़ता नहीं। निश्चित रूप से ये जो उन्होंने फैसला लिया है वो किसी दबाव में लिया है, हो सकता है वो केंद्र का दबाव रहा हो, क्योंकि ऐसा संभव नहीं था कि जिस दिन राजनाथ सिंह झाबुआ में ये कहें कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, उसी रात को उमा भारती ये कहें कि किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवानी चाहिए। दोनों मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, और एक केंद्रीय मंत्री अगर इस तरह की मांग करता है तो ये काफी आश्चर्यजनक है कि इस तरह के फैसले तो बहुत ही उच्च स्तर पर लिए जाते हैं। तो ये
जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो काफी दबाव में थे कल, तो ये उनकी बात पर यकीन करना चाहिए कि वो तो नहीं चाहते थे कि सीबीआई जांच में जाएं और उनको जाना पड़ा। पर इसका एक फायदा ये मिलेगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो रहा था और जिस तरह से प्रशासन ठप पड़ा हुआ था, कांग्रेस के हाथ से वो मुद्दा तो चला गया है। सरकार को अब ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अब व्यापम को लेकर कोई और मौत नहीं होना चाहिए और ये कैसे सुनिश्चित होगा, इस मुद्दे पर भी हम आएंगे। प्रारंभ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, ये इस मुद्दे पर भी हम आएंगे। सोमनाथ भारती भी मेरे साथ हैं। सोमनाथ भारती, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। क्या लगता है आपको कि इतनी देर से जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है, तो देर से तो आए लेकिन दुरुस्त नहीं आ पाए? अनुराग जी, इसमें दो मुद्दे बड़े साफ साफ निकल के आ रहे हैं कि ये कोई नया रिवोल्यूशन नहीं है। ये 2009 में रैकेट उस पर लाइमलाइट में आया था जब कांग्रेस शासन में थी। करीब करीब 100 लोगों को अरेस्ट किया गया था जब 2011 में एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी। कांग्रेस तब क्या सो रही थी? और आज जो भाजपा के शिवराज चौहान साहब को, जिनका नाम आजकल शिवराज चौहान साहब चल रहा है, वो उनको सपना में आया, भाई 3 दिन से नींद नहीं आई, फिर सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे हैं वो। जब ये सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला है 9 तारीख को मैटर, और जब उनको लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये सभी लोगों लेके आए हैं, तब ये इस वक्त ये जो दे रहे हैं, और अभी तक केंद्र सरकार ने स्वीकारा नहीं है कि सीबीआई जांच को स्वीकार कर लिया गया हो। जब तक इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच नहीं होगी और टाइम बाउंड नहीं होगा, जब तक कि इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिफाइंड नहीं होंगे, जो 46 मौतें हुई हैं, इतना संवेदनशील सब्जेक्ट है ये। कांग्रेस हो या भाजपा हो, इन लोगों की मौतों से लड़ जाना नहीं है, ये राजनीति करना चाहते हैं। आज के तारीख में इतना बड़ा जो कांड हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, कितने नौजवान, अधिकतर मौतें जो हुई हैं वो 40 से कम की उम्र के लोगों की हुई हैं। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पे राजनीति न करके तह में जाएं। वो लगातार सोमनाथ भारती इस कार्यक्रम में हम भी चला रहे हैं कि कितनी मौतें हुई हैं, कुछ खास नहीं हो सकता। मुझे याद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में कहा था, देखिए अनुराग जी, मैं एक लाइन और कह दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑब्जर्वेशन में कहा था, मुझे याद है, कि पूरे प्रोसिक्यूशन में सबसे बड़ा आदमी होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आज के तारीख में, कल के तारीख में भी ये मध्य प्रदेश का था। अगर एविडेंसेस खत्म कर दिए जाएंगे, जब कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा, तो सीबीआई जांच करा लीजिए, चाहे कुछ भी करा लीजिए, वो उसमें बहुत मुश्किल से सच निकल पाएगा। जी, क्या कहेंगे आप? विश्वास सारंग एक आशंका सोमनाथ भारती जाहिर कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसे इफ एंड बट्स में प्रशासन नहीं चलता और ना सरकारें चलती हैं। मेरी मौसी को मूछे हो तो मैं उन्हें मामा कहूं, ऐसे हाइपोथेटिक बात पे डिस्कशन नहीं होता। सोमनाथ भारती जी बिना किसी तथ्य के कुछ भी बात बोल रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। एसटीएफ ने बहुत तथ्यात्मक रूप से जांच की है। एसटीएफ ने उन लोगों को अंदर किया है जो हमारे पूर्व के मंत्री रहे हैं। यदि सरकार की मंशा खराब होती तो इसकी जांच ही नहीं होती। यदि मुख्यमंत्री जी की मंशा खराब होती, सर, ये 40 लोगों की जो मौतें हुई हैं, आज कांग्रेस जो छाती पीट कर बातें कर रही है, हमें 40 लोगों की जो मौतें हुई इसकी जांच मेरे को पूरा करने दीजिए। और दूध का दूध, पानी का पानी तब आएगा जबकि वो दोषी लोग जो आज शासन में बैठे हैं वो हटेंगे। सारंग साहब की बात खत्म हो जाए। बोलिए सारंग जी। देखिए अनुराग जी, हमें इस बात पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि ये पूरा मामला यदि जांच में गया तो इसका श्रेय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। आज कांग्रेस जबरदस्ती छाती पीट पीट कर कह रही है, ये मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया, ये मुद्दा हमने उठाया और हमने दमदारी के साथ उसकी जांच करवाई। यदि कांग्रेस की सरकार होती तो जांच नहीं होती, कांग्रेस की सरकार होती तो मामले को दबा दिया जाता। यदि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री इसमें संलिप्त है तो आज वो जेल के अंदर है। क्या हमें इस बात पर विचार नहीं करना पड़ेगा? क्या हमें यह नहीं सोचना पड़ेगा कि मंशा अच्छी थी? अब हम जबरदस्ती का इश्यू बनाने के लिए डिस्कशन करेंगे तो मुझे नहीं लगता ठीक बात है। चलिए, हमारी मंशा पहले भी थी कि जांच हो, हमारी मंशा आज भी है जांच हो,
और अनुराग जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, मैं पूछ लेता हूं देवव्रत सिंह के पास जाऊं उससे पहले श्रवण गर्ग से पूछ लेता हूं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रवण गर्ग साहब, और इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, और खासकर व्यापम मामले पे उनकी बहुत बेहद पैनी नजर रही है, बेहद सतर्क उन्होंने निगाह अपनी रखी है। श्रवण गर्ग साहब, क्या सरकार की मंशा पर सवाल उठाना ठीक है? देखिए, सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठ रहा था। अगर मंशा ठीक होती तो वो पहले दिन से सीबीआई की जांच के लिए तैयार हो जाती। सारंग साहब, ध्यान से सुनिएगा। अब ये इंप्रेशन जा रहा है कि सरकार ने ये फैसला काफी दबाव में लिया है, काफी दबाव में लिया है। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है सरकार की मंशा पर संदेह तो जाहिर करता है, पर चूंकि अब सीबीआई को सौंप दिया गया है या सौंप दिया जाएगा, तो इसके बाद इस मामले का निराकरण इस लिहाज से होना चाहिए कि जांच जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो। और उमा भारती ने जो पूरा सवाल उठाया है वो सवाल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ओरिजिनल एक्सेल शीट है और जो एसटीएफ को सौंपने के बीच में जो गैप रही है उसके जो टूटी हुई कड़ियां हैं वो किस तरह से जुड़ती हैं। तो हो सकता है कि इसमें विश्वास सारंग जी जो कह रहे हैं वो सही है कि उनके कई बड़े नाम इसमें आए हैं सामने, कई लोग जेल में हैं, पर हो सकता है कि इसकी तह में अगर सीबीआई जाती है और पूरी की पूरी जांच, जैसी कि उमा भारती मांग कर रही है कि निष्पक्षतापूर्वक होनी चाहिए किसी एजेंसी के द्वारा, तो हो सकता है कुछ और बड़े नाम आए और उसके कारण जिस तरह के तनाव अभी हैं उससे ज्यादा बड़े तनाव में मध्य प्रदेश को गुजरना पड़े। पर जो सबसे बड़ा सवाल फिर भी रह जाता है कि जो आज 2000 लोग जेलों में हैं उनको कितने समय तक जेलों में रहना है, जो मौतें हुई है उसका कौन जवाब देगा, उन मौतों की रिपोर्ट कब आएगी, और इस बात की गारंटी कौन देगा कि आप सीबीआई से पूछा जाएगा अगर मौतें होती है कि मौतें क्यों हो रही है और सरकार अपने हाथ झटक लेगी कि मैं पूछ लेता हूं, मेरे पास मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले सारंग साहब कौन देगा इन सवालों का जवाब? वाला नहीं है, ये बड़ा बुनियादी सवाल है और बहुत बड़े सवाल हैं, इनका जवाब तो मिलना ही चाहिए। सारंग जी, मैंने आपसे पूछा है ये। हाँ जी, मैं बताइए। श्रवण गर्ग साहब ने कुछ सवाल उठाए हैं, उन सवालों के जवाब कौन देगा? नहीं, देखिए, अब मुद्दा सीधा है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा है इस पूरे मामले की जांच निष्पक्षता से हो, और इसीलिए हमने एसटीएफ को दिया। जब बात आई कि सीबीआई को रिकमेंड करना चाहिए तो हमने उसमें भी आगे बढ़कर सीबीआई आगे बढ़कर नहीं करा, बात कर दी। नहीं, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, आगे बढ़कर के नहीं किया, आगे बढ़कर के नहीं किया, ये आपने आगे बढ़कर नहीं किया। ये श्रवण गर्ग भी मानते हैं कि आपने दबाव में आकर किया, आगे बढ़कर करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते आप। बहरहाल, तो क्या दबाव में शिवराज को सीबीआई जांच की सिफारिश का फैसला करना पड़ा, और क्या व्यापम में जो मौतें हो रही हैं वो सीबीआई जांच से रुक जाएंगी? देवव्रत सिंह, क्या लगता है आपको, सीबीआई जांच के बाद ये जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, क्या इनका सिलसिला थमेगा? देखिए, पहली बात तो चूंकि इस पूरे मामले में शिवराज सिंह जी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। 2008 से 2012 के मध्य में मेडिकल एजुकेशन विभाग उनके पास था, जिसके तहत पीएमटी में फर्जीवाड़ा पता चला, सारी अवैध गलत चयन प्रक्रिया हुआ। दूसरी बात, जो एसटीएफ के अधिकारी जो अब तक जांच कर रहे थे उनकी 1 वर्ष तक मीटिंग नहीं हुई, उन डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ जो सीज किए गए थे, जो एक्सेल शीट बदल दी गई उस पर क्या हुआ। अब जहां तक के जो मौत हुई है, जब सीबीआई इसको सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जब काम करेगी तभी संभव हो पाएगा कि जो 47-48 मौतें हुई हैं उनकी जड़ तक पहुंच पाएंगे कि किस कारण से हुआ। यदि हम कहते हैं कि 48 में से 30-35 भी संदिग्ध मौत है तो उस पर ही अगर हम जांच कर लेंगे तो सारी बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन जो लोग स्वर्गीय हो गए हैं उनकी तो केवल हम जांच कर सकते हैं। मेरा एक स्पष्ट प्रश्न है, विश्वास सारंग जी उसका जवाब देना चाहेंगे, कि वो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी की इसमें वो चाहते हैं कि जांच हो। मैं ये कहता हूं कि एसटीएफ था, क्या कारण हुआ,
कि पिछले एक वर्ष में 2014 जून में लक्ष्मीकांत शर्मा जो मंत्री थे, जिनके बंगले से पूरा रैकेट चलता था व्यापम का, जिनको अरेस्ट किया गया, एक वर्ष में ना तो उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ, ना नार्को टेस्ट हुआ। जो प्रेमचंद प्रसाद जो मुख्यमंत्री जी के निज सचिव थे, उनको अरेस्ट किया गया। हो रहे हैं इसमें तो फिर बहुत सारी शाखाएं निकली। नहीं, मेरा कहना है कि सीबीआई की जांच मेरा सवाल बहुत सीधा था कि क्या सीबीआई जांच के बाद आपको लगता है कि मौतों का सिलसिला थमेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे इसलिए नहीं लगता कि जिस प्रकार की धमकियां एसटीएफ के लोगों को मिल रही है, तो गवाह और आरोपियों को तो मिल ही रही होगी धमकियां, और ये सरकार सुरक्षा देना नहीं चाहती। तो मेरा तो कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर नहीं करेगा और इसको टाइम बाउंड प्रोग्राम में मॉनिटर नहीं करेगा, और इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो सोमनाथ भारती जी ने कहा तो सही बात कही कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मुख्यमंत्री जी का कार्यालय और बंगला आना चाहिए, क्योंकि जो मोबाइल नंबर लक्ष्मीकांत शर्मा जी के पीए के पास जो मैसेज आते थे, ठीक है, मैं यही सवाल जी को मैसेज आते थे, लौटूंगा आपके पास। यही सवाल सोमनाथ भारती मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सीबीआई जांच के बाद आपको लगता है कि मौतों का सिलसिला थमेगा व्यापम में? अनुराग जी, इसमें कारण क्या है कि देखो, ये कोई ऑर्डिनरी मामला नहीं है कि 40 मौतें मैंने आज तक किसी स्कैम के अंदर इस तरह से नहीं होते देखी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी, टाइम बाउंड एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस, और जो भी आज लोग इवन संदिग्ध भी हैं, जो भी थोड़ी सस्पिशन के अंदर भी आते हैं, वो लोग जो पावरफुल पोस्ट हैं उससे हटें, चाहे वो माननीय गवर्नर साहब क्यों ना हो। बहुत बड़ी बात है कि जो गवर्नर साहब जो कि इसमें संदिग्ध के दायरे में आते हैं, सस्पेंशन के दायरे में आते हैं, वो जब हाईकोर्ट ने मना कर दिया, उसके खिलाफ अपील में नहीं गई सरकार, प्रोसिक्यूशन अपील में नहीं गई। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं गहरे गहरे इसमें तरीके से कुछ ना कुछ इसमें बहुत गहरा छुपाया जा रहा है, और बहुत कुछ छुपाने के चक्कर में इतनी मौतें हो रही हैं, और उन मौतों की जांच भी नहीं हो पा रही है, मालूम ही नहीं पड़ रहा है। बाबूलाल गौड़ कहते हैं कि सारी मौतें नेचुरल हैं, दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे 3 दिन से 3 रात नहीं आया, जांच हो इसीलिए सिफारिश की गई है सीबीआई जांच नेचुरल है। ये सब कुछ इन्हीं सब सवालों के जवाब मिले, इसके लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। लेकिन श्रवण गर्ग साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सीबीआई जांच के बाद आपको लगता है मौतों का सिलसिला थमना चाहिए और थमेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मौतों का सिलसिला थमेगा, क्योंकि जो मौतें हो रही है वो एक अलग चीज है और जांच एक अलग मुद्दा है। जांच में वो तमाम चीजें खंगाली जाएंगी कि ये पूरा का पूरा स्कैंडल कैसे हुआ, मौतों के पीछे कौन है, इसकी जांच सीबीआई करेगी। ये इस बात में या मौतें सीबीआई रोकेगी या सीबीआई रोक सकती है, इस बारे में थोड़ा सा संदेह उत्पन्न होता है। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है कि इस तरह की मौतें हो रही है, चाहे 40 हुई हो, 25 हुई हो, 30 हुई हो, ये मौतें हो कैसे सकती हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है? ये पूरे देश के लिए चुनौती है कि ये इस तरह से मौतें एक राज्य में हो रही हैं और एक स्कैंडल से जुड़े लोगों की मौतें हो रही है। तो सीबीआई तो केवल जांच करेगी जी। मध्य प्रदेश की जेलें कैसे बदल जाएगी? जेल के अंदर आदमी मरता है, जेल का अमला कैसे बदल जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था कैसे बदल जाएगी? सीबीआई के हाथों में क्या जो लोग संदेह के घेरे में, क्या सीबीआई उनकी रक्षा करेगी? जी, सीबीआई तो केवल जांच करेगी कि ये पूरा मामला कैसे हुआ, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। ठीक है श्रवण जी। विश्वास सारंग जी, मेरे आपके अलावा तीनों ही मेहमानों को ये आशंका है, ये संदेह है कि शायद सीबीआई जांच के बाद भी मौतों का सिलसिला न थमे, इसे वो एक राष्ट्रव्यापी समस्या मान रहे हैं और आपको ये बेकार का मामला लगता है, क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि कांग्रेस इसे बेकार का मामला बना रही है। क्या आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है ये? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, ब्रेक में जाने से पहले आपने ये कहा था कि हमने दबाव में ये निर्णय लिया है। हमने दबाव में ना एसटीएफ को जांच सौंपते हुए निर्णय लिया था, ना सीबीआई के लिए रिकमेंड किया है। हमारी मंशा है कि यदि कोई घोटाला हुआ है तो उसकी हम नीचे तक जाएं, उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि यदि सीबीआई को यह सौंप दिया जाता है तो क्या मौत का सिलसिला रुकेगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के नेताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, किसी की भी मृत्यु होना, किसी की भी मौत बहुत दुखदाई है और उस दुखदाई मौत पर हमें
कहीं भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं, अरे आप ये कहां पूरा से मामला यदि सीबीआई के पास कौन राजनीति कर रहा है करेगा, वो कौन राजनीति कर रहा है? तो पानी का पानी सामने आएगा। संदेह कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सारंग साहब, संदेह करने में और राजनीति करने में फर्क है। राजनीति करने में और संदेह करने में फर्क है। यहां ये संदेह किया जा रहा है। मेरा अनुराग जी, कहीं ना कहीं हमें मैच्योरिटी की बात करनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमें तो इस बात मैच्योरिटी पर की विचार बात करना चाहिए। तो 24 घंटे में आप कैसे मैच्योर हो गए? परिवार वालों को क्या लगेगा? इस मैच्योरिटी के पीछे कौन है? हमारे घंटे में ऐसा क्या हो गया कि आप सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं? आपके मुख्यमंत्री इसकी सिफारिश करने को तैयार नहीं थे। आज कह रहे सीबीआई से जांच से कोई मतलब नहीं निकलेगा, अब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो। हमने शुरू से इसकी मांग की, विश्वास नहीं है, हमने शुरू से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ही और नहीं, अगर आप इस मामले को उठाने पर कांग्रेस के लिए ये कहते हैं कि कांग्रेस इसे बेकार का मुद्दा बना रही है, तो क्या आपकी मैच्योरिटी पर सवाल नहीं उठना चाहिए? सारंग साहब, 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि आप सीबीआई जांच की सिफारिश कर बैठे, जबकि आप बिल्कुल भी इससे कन्विंस नहीं थे कि आप सीबीआई जांच। गृहमंत्री ने बयान बदला है, आपके मुख्यमंत्री जी ने बयान बदला है, 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट की डेट तय होने के बाद आप लोगों ने बयान बदला है कि हमारी एसटीएफ की जांच पे पूरा विश्वास है हमें। तो फिर सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों की आपने? फिर सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों की आपने? क्या अब आपको 24 घंटे के अंदर एसटीएफ की जांच पे भरोसा नहीं रहा? हम पाक साफ है। विश्वास जी, सुप्रीम कोर्ट की डेट 9 तारीख तय होने के बाद आप लोगों ने रातों रात ये निर्णय लिया, दबाव में आके निर्णय लिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो संज्ञान ले लिया तो आप देखिए दिखा पाएंगे, मध्य प्रदेश की जनता के सामने आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। बातों पर डिस्कशन नहीं होता, डिस्कशन होता है तथ्यों पर। सोमनाथ भारती को जोड़ना चाह रहे हैं इसमें, सोमनाथ भारती को जोड़ना चाह रहे हैं। हाइपोथेटिक बात बोलिए सोमनाथ भारती। कोई हाइपोथेटिक बात नहीं है, सोमनाथ भारती को सुन लेते। हाइपोथेटिक बात है अनुराग जी, केवल हाइपोथेटिक दो बातें हैं। उमा भारती जी ने अपने मैसेज अपने ये विचार करना पड़ेगा कि हमारी सरकार को सुन लीजिए, सोमनाथ भारती को सुन लीजिए। पहले बहुत कुछ जांच कराई, इसीलिए हमने सीबीआई उमा भारती जी को एक गहरी साजिश की तरफ इंगित कर रहे थे अपने इंटरव्यू के अंदर कि एसटीएफ को जांच सौंपी गई, उसके पहले इसमें बहुत कुछ हो चुका है। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सबूतों को नष्ट किया गया, पहली बात। दूसरी बात, जो जीवित सबूत रह गए, जो जीवित सबूत आज जेलों में बंद हैं, उनकी एक के बाद एक जो मौतें हो रही हैं, उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि भाई जो कोई भी आज जेलों में बंद है, उन सबको शिफ्ट किसी और नॉन बीजेपी राज्य में कर दिया जाए, क्योंकि जब तक वो वहां रहेंगे तब तक उनके ऊपर मौत का साया मंडराता रहेगा। और अगर भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो अगर राजी हो तो मैं माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली से बात करूं इसके बारे में। अनुराग जी, व्यापम के इस पूरे स्कैम में एसटीएफ ने आज तक के एसटीएफ ने व्यापम के सर्वर को आज तक उन्होंने खोज के नहीं निकाला कि वो सर्वर कहां गया, और जो एक्सेल शीट निकली थी वो कंप्यूटर से निकली थी कि लैपटॉप से निकली थी नितिन मोहिंदर जी के, वो आज तक स्टैब्लिश नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन सोमनाथ भारती ने एक अहम सवाल उठाया है, उसका जवाब मैं सारंग साहब से ले लूं। सारंग साहब, क्या आप राजी हैं कि जो बीजेपी शासित राज्यों की जेलों में व्यापम के आरोपी बंद हैं उन्हें दिल्ली ट्रांसफर किया जाए और सोमनाथ भारती उसके लिए अरविंद केजरीवाल से बात करें? अनुराग जी, ये इस तरह की बचपने की बातें आपके नेता ही कर सकते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि नेशनल चैनल पर इस तरह का डिस्कशन हम कर रहे हैं जिसका ना कोई सूत है ना कपास है, अरे ना कोई छोर है। उसकी आपने सीबीआई जांच की सिफारिश की है जिसका ना सूत है ना कपास है। आपको डर नहीं है? कोई संविधान से चलेगा ये नियम से चलेगा? एक्यूज है उनकी जिंदगी चाहते हैं, कुछ भी बोलेंगे तो आप और देवव्रत जी किसी सेफ देवव्रत जी इतनी सशक्तता के साथ, भाई इतनी मौतें हो गई, आपको आपकी संवेदनशीलता कहां गई है? किसी का घर सुना हो गया और आपको संवेदनशीलता है। किसी की भी मौत पर हम पूरी तरह से मौतें हो गई करते हैं, संवेदनशीलता, आरोपी हो या ना हो, कमी आपने दिख रही है। मृत्यु, किसी की भी मौत निश्चित रूप से बहुत दुख का विषय है। अरे संवेदनशील होते तो आपके नेता कैलाश विजयवर्गीय हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए लाशों पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कार्डियक अरेस्ट नहीं बताते। आपके नेता भूल गए जब गजेंद्र की मृत्यु हुई थी दिल्ली में, गजेंद्र कहां पहुंच गया? आपने एक किसान को मार दिया दिल्ली में। व्यापम पर रही है सारा साहब। चले मैं छोटा सा ब्रेक यहां पर लूंगा, छोटा सा ब्रेक यहां पर लूंगा। इस डिबेट को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
चले बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं। विश्वास सारंग साहब, जब ये सवाल उठा कि सीबीआई जांच के बाद क्या मौतों का सिलसिला बंद हो जाएगा और यहां सभी ने संदेह जाहिर किया कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो, तो आपने कहा कि भाई मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि अगर आप इन हो रही मौतों को लेकर संवेदनशील हैं तो आपके नेता उल जलूल बयान क्यों देते हैं? पत्रकार अक्षय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया कि यह कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जबकि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब भी साफ नहीं कि उनकी मौत की वजह क्या थी। तो आप लोग इतने संवेदनशील हैं, इसे आप संवेदनशीलता कहेंगे? नहीं, हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं। किसी भी व्यक्ति की मौत होना निश्चित रूप से बहुत दुख का विषय है और उस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। मैं आपसे निवेदन फिर करना चाहता हूं और आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं। अब तो आंकड़ा आ गया, अब किसी की ना कहिए, 48 का ही है। लेकर हमें किसी की नहीं, देखिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अनुराग जी, मैंने पहले भी निवेदन किया, किसी की भी मृत्यु बहुत दुखदायी है और हमें उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं कांग्रेस के नेताओं को फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा ये कहना है कि पहले एसआईटी ने बोला है कि ये इस पूरे मामले को हमने संज्ञान में लिया है और जिनकी मौत हुई है उसकी जांच होगी। तो जांच का विषय जब तक नहीं आएगा, जांच का निर्णय नहीं आएगा, हम यदि उस पर बहस करेंगे या उस पर राजनीति करेंगे तो क्या उन ये मृत आत्माओं को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं? क्या उन परिवारों के साथ हम ठीक काम कर रहे हैं? जी। क्या हम उन जांच एजेंसियों को कटघरे में नहीं कर रहे जो दिन रात मेहनत करके किसी विषय की जांच कर रहे हैं? क्या हम जांच एजेंसी को हतोत्साहित करने का काम नहीं कर रहे? सोमनाथ भारती आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हमें जिम्मेदारी फील करनी सारंग पड़ेगी साहब, सोमनाथ भारती पूरे आपसे मामले कुछ में पूछना चाह कांग्रेस रहे ने हैं। जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, सोमनाथ भारती पूछिए। जी चमन जी, इसमें एसआईटी ऑफिशियल्स क्लेम कर रहे हैं कि जो लोग अरेस्टेड हैं वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो कि जिनकी मृत्यु हो चुकी, इन ऑर्डर टू मिसलीड द प्रोब, ऐसा क्लेम है एसआईटी ऑफिशियल्स का। अगर इस तरह की बातें हैं तो ये तो बहुत बड़ी जो साजिश है वो बिल्कुल सत्य साबित हो रही है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनका ही नाम अरेस्टेड पर्सन्स ले रहे हैं, तो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा? ये आपने बीजेपी से पूछा है सवाल? हाँ जी, बीजेपी से पूछा है। अच्छा, आपने सारंग श्रवण जी कहा था, बोलिए सारंग साहब। अनुराग जी, मुझे नहीं मालूम कि सोमनाथ भारती जी को ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहां से हो गई, एसआईटी ने क्या कहा और एसटीएफ क्या जांच कर रही है, ये तो हमें भी नहीं मालूम, इनको कहां से पता लग गया। और इसी बात पर मेरे पहले जिस प्रकार से देवव्रत जी ने भी जानकारी एसटीएफ की वर्किंग पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, ये दिव्य ज्ञान उनको मिल कहां से रहा है? 2015 को छपा है। ये अपने मन से सब बात हाइपोथेटिक बातें कर रहे हैं, काल्पनिक बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं। एसआईटी ने ये कर दिया, एसटीएफ ने ये कर दिया। भाई साहब, एसटीएफ ने जो जांच की वो आपको मालूम कहां से पड़ गई? सर जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी है। ये इसकी ऑथेंटिसिटी है क्या? ठीक है, चलिए, ठीक है। देखिए सोमनाथ भारती जी, यहाँ पर जो केवल काल्पनिक बातों पर डिस्कशन नहीं होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट यहाँ पर करिए, एसआईटी के चीफ से आपकी बात हुई। ठीक है, श्रवण गर्ग जी। देखिए मेरा अनुराग जी फिर निवेदन है। ठीक है। अरे भाई, टीओआई की रिपोर्ट है, बातों पर डिस्कशन। ठीक है, वो रिपोर्ट को भी संदिग्ध मान रहे हैं सोमनाथ भारती, वो रिपोर्ट को भी संदिग्ध मान रहे हैं, जाने दीजिए। इंडिया की रिपोर्ट है भाई साहब। ठीक है, ठीक है। श्रवण गर्ग जी, क्या ये कहना सही है कि सीबीआई सिफारिश के बावजूद शिवराज सरकार की मुसीबत खत्म नहीं हुई है? क्योंकि अब विपक्ष ये मांग कर रहा है, अब ये मांग जोर पकड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए, शिवराज सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। यानी सिफारिश करने के बाद अब उनकी मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ गई। क्या कहते हैं आप? निश्चित रूप से देखिए, ये कांग्रेस क्या मांग कर रही है नहीं कर रही है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं विश्वास सारंग की एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्या भूमिका होनी चाहिए। ये राजनीतिक दलों को इस तरह के मुद्दे नहीं उठाना चाहिए तो क्या करना चाहिए? वो बार बार ये कह रहे हैं कि मौतों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं उठानी चाहिए। तो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनकी भूमिका लोकतंत्र में क्या होनी चाहिए? क्या इस तरह का घोटाला हो तो क्या उस पर चुप बैठना चाहिए? लोगों की मौतें हो तो क्या चुप बैठना चाहिए? किसको इस तरह के मामले उठाना चाहिए?
अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद आगे बढ़कर इस मामले को नहीं उठा रहे हैं तो फिर किसको इस मामले को उठाना चाहिए? देखिए, आप ये राजनीतिक दलों की भूमिका पर जो संदेह व्यक्त कर रहे हैं ये काफी आश्चर्यजनक है और ये लोकतंत्र के लिए कोई बहुत आप लाभदायक बात नहीं कर रहे हैं। मैं जो अब बात कह रहा हूं कि शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग बिल्कुल नाजायज है, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में कोई एजेंसी इस पूरे प्रकरण की जांच करती है तो उसकी निष्पक्षता पर हमको यकीन करना चाहिए। केवल ठीक है, चले, मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हुआ, हम पहले ही 1 मिनट ऊपर जा चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम फिर बैठेंगे, जब भी मौका मिलेगा तब बैठेंगे, इसके अपडेट्स पर, इसके डेवलपमेंट पर हम बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।